गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग बीएससी 6M का मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, देखो अभी तक हमने प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात की। अब हम इन दोनों के मिक्सिंग की बात करेंगे। होता क्या था कि जो प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा था वो ऑब्टेन ओनली फॉर लिक्विड, बट रोटेशनल मोशन इज हिंडर्ड ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। बट जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके केस में अब हम यहाँ नोट करते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। हम क्या नोट करेंगे? रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फॉर गैसियस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम लेते हैं क्या? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन्हें कैसे निकालते हैं। हमने पीछे पढ़ा था जो बॉर्न ओपेनियर और अप्रॉक्सीमेशन था, उसमें टोटल एनर्जी किसका किसका सम था? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ट्रांजिशनल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ट्रांजिशनल तो जो है बहुत ही कम वैल्यू थी, बहुत इसको हम नेगलेक्ट मानते थे। तो हमारे पास बची कौन कौन सी? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी अगर हम रोटेशनल और वाइब्रेशन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं? तो एनर्जी ऑफ रोटेशनल और एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल, ये किसके इक्वल हो गई? टोटल एनर्जी। तो इस टोटल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? V और J क्या है? रोटेशनल एनर्जी, V क्या है? वाइब्रेशनल एनर्जी। ये हो जाएगा हमारा EJ प्लस EV। ठीक है, अगर एनर्जी है तो इन टर्म ऑफ वेव नंबर क्या हो जाएगा? तो वेव नंबर हो जाएगा हमारा V से ही लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेव नंबर ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा और वेव नंबर ऑफ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है वी नो डैट वी जे इज इक्वल टू क्या होता है? ये हमने पीछे निकाला था BJ इंटू में J प्लस 1। ये किसके लिए था? दिस इज फॉर रिजिड। ठीक, और वाइब्रेशनल के लिए हमने जो पीछे निकाला था वेव नंबर, वो क्या था हमारा? V प्लस हाफ इंटू में ओमेगा माइनस V प्लस 1/2 होल स्क्वायर इंटू XE इंटू ओमेगा E। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये किसके लिए था? दिस इज फॉर एन हार्मोनिक के लिए। क्लियर बेटा? ये इक्वेशन 3 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। ठीक है, आप क्या करेंगे? यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? देखो VJ की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे और VV की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, तो हमारा ये क्या बन के आएगा? VJ की वैल्यू पहले पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? BJ इंटू में J प्लस 1। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये निकल के आई थी क्या है? V प्लस हाफ इंटू में ओमेगा माइनस V प्लस हाफ का होल स्क्वायर इंटू XE इंटू ओमेगा E। क्लियर? अब हमें पता है सिलेक्शन रूल फॉर J। क्या होता है सिलेक्शन रूल? सिलेक्शन रूल J के लिए क्या होता है? प्लस माइनस 1। तो J इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका? 0, 1, 2 एंड 3। वंस अगर हम ट्रांजिशन करें तो यह होगी क्या? ये ट्रांजिशन क्या होगी? VJ क्या हो जाएगा? V डैश इंटू में J डैश। मतलब ट्रांजिशन हमारा V से V डैश में और J से J डैश में हो रहा है। तो मैं इस ट्रांजिशन की बात करूँ तो इक्वेशन नंबर 4, ये हमारा क्या है? इक्वेशन नंबर 4। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करती हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हमारा ये है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको हम डेल वी बार के फॉर्म में लिखते हैं, डेल वी बार। ठीक है, ट्रांजिशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना है? V डैश से V में, ऐसे ही J डैश से J में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं?
मैं चेंज कर रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, वी जे डैश इंटू में जे डैश प्लस 1 प्लस वी डैश हाफ ओमेगा ए माइनस वी डैश प्लस हाफ स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई माइनस, मैंने क्या बोला है, जो ट्रांजिशन हो रहा है वी डैश से वी में हो रहा है और जे डैश से जे में हो रहा है, तो पहले मैंने इसी टर्म को डैश के फॉर्म में ले लिया है, अब मैं माइनस करूँगी इसी टर्म को, इसको अब मैं इस टर्म में से माइनस कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज़ उतर जाएगा। पहले तो इन सबको डैश के फॉर्म में ले लिया, अब इन सबको एज इट इज़ उतारेंगे माइनस लगा के, बी ब्रैकेट लगा लो, जे इंटू में जे प्लस 1 प्लस वी प्लस हाफ इंटू में ओमेगा माइनस, ये भी ब्रैकेट में ही है, वी डैश प्लस हाफ स्क्वायर एक्स ई इंटू में ओमेगा ई, ठीक है, ये डैश नहीं है, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन रूल लगाते हैं, देखो सिलेक्शन रूल, डेल वी इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 1, तो हर एक यहाँ पे हर एक पे अगर हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन का मतलब हम क्या करें, वी ज़ीरो से वी डैश हम किसको मान रहे हैं, 1, ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से 1 में, ठीक है, मैं केवल एक फंडामेंटल ट्रांजिशन को यहाँ पे ले रही हूँ। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, मतलब v की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे और v डैश की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे, किसमें, इस पूरे इक्वेशन नंबर 5 में। तो हमने क्या बोला, v इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे और v डैश इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन हम 0 से 1 में करा रहे हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा फिर, v डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी जे डैश इंटू में जे प्लस 1 प्लस, अब ये v डैश की वैल्यू क्या है, 1, तो हम v की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस हाफ ओमेगा माइनस 1 प्लस हाफ का होल स्क्वायर एक्स ई ओमेगा ई माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी जे इंटू में जे प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस अब v की जगह 0 पुट करेंगे तो केवल हाफ वैल्यू आएगी ओमेगा ई माइनस, v की जगह 0 पुट करेंगे तो केवल हाफ स्क्वायर आएगा एक्स ई ओमेगा, क्लियर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर लगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जे प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा, बी जे डैश इंटू में जे प्लस 1 एज इट इज़ रहेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2 ओमेगा ई माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/4 एक्स ई ओमेगा ई, एक ब्रैकेट में हो गया माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी जे इंटू में जे प्लस 1 प्लस हाफ एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, हाफ ओमेगा ई माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 एक्स ई ओमेगा ई, क्लियर। अब इसको रीअरेंज कर दो, रीअरेंज का मतलब ओमेगा की वैल्यू को एक साइड में कर दो और बी की वैल्यू को एक साइड में कर दो। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज दिस इक्वेशन, जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये ऐसे आएगा, डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे टर्म में ये क्या आ जाएगा, रीअरेंज करने पे बी जे डैश इंटू में जे प्लस 1 माइनस जे प्लस 1
ब्रैकेट क्लोज, 1/3 ओमेगा 1/2 ओमेगा माइनस 1/4 एक्स ई ओमेगा ई प्लस 1/4 एक्स ई ओमेगा ई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा बी जे स्क्वायर प्लस जे डैश, ठीक है, माइनस जे स्क्वायर माइनस जे, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, ओमेगा ई माइनस 2x ई ओमेगा ई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। क्लियर? और ये किसके फॉर्म में आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके हो जाएगा, जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला था तो वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ठीक है, वैसे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा बी, एक बार जे डैश प्लस जे डैश माइनस जे बनेगा, ठीक है, और एक बार जे डैश प्लस जे बनेगा प्लस में जे डैश माइनस जे। ये तो था ही हमारे पास पहले, प्लस में ओमेगा ई माइनस 2x ई ओमेगा ई। क्लियर बेटा? अब क्या कर सकते हैं, इसको हम और सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, जे डैश माइनस जे बाहर ले लो, जे डैश माइनस जे कॉमन है दोनों में, ये भी है ये भी है, बाहर ले लो तो ये क्या बचेगा, जे डैश माइनस जे प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे से हम ओमेगा कॉमन ले लें तो ओमेगा यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 2x ई। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। इसको सॉल्व करिएगा, यही आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डेल वी बार इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, बी हमने कॉमन लिया है, जे डैश माइनस जे, ये ब्रैकेट में है, अंदर क्या है हमारा, जे डैश माइनस जे प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा ई ओमेगा नॉट। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको पता है जो ओमेगा नॉट होता है वो क्या होता है, 1 माइनस 2x ई इंटू में ओमेगा ई। इसकी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इस वैल्यू को, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब हम करते हैं जे के ट्रांजिशन के लिए। अभी हमने जो ट्रांजिशन किया था वो वी के ट्रांजिशन के लिए किया था, वी डैश, वी से वी डैश मतलब 0 से 1। हमने एक वी को 0 माना था और दूसरे वी को 1 माना था। अब हम ट्रांजिशन करेंगे, ट्रांजिशन फॉर जे, ट्रांजिशन फॉर जे, जे का जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे जे इज इक्वल टू क्या हो सकता है, +1 या फिर जे इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1। तो हम एक बार जे डैश माइनस जे को हम क्या कंसीडर करेंगे, 1, या और यहाँ से जे डैश की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा j+1। ऐसे ही जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू क्या था, -1 लिया है हमने। ठीक, तो यहाँ से जे की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे डैश प्लस 1। तो एक बार जे डैश की वैल्यू निकल आई और एक बार जे की वैल्यू निकल आई। ठीक है, अब इनको पुटिंग इन इक्वेशन 7, जे डैश की वैल्यू को भी हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे एक बार, और एक बार जे की वैल्यू को भी हम इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे हम, देखो डेल वी बार इज इक्वल टू क्या है, बी। अब बी में जे डैश माइनस जे की वैल्यू कितनी आई है, 1। तो हम पहले इक्वेशन नंबर 7 लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 क्या था हमारा, जे डैश जे इंटू में जे डैश प्लस जे प्लस 1, यहाँ पे क्या है आपका प्लस ओमेगा नॉट। ठीक, अब एक बार हमने जे डैश क्या निकाला है, j+1 और जे निकाला है हमने जे डैश प्लस 1। क्लियर? अब एक बार हम पहले इस जे डैश की वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी जे डैश माइनस जे है
तो जे डैश की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे देखिए जे डैश माइनस जे इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो b इंटू में 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जे डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे, जे डैश प्लस 1 जे प्लस 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा, ये ओमेगा नॉट है बेटा, ओमेगा नॉट प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2b 1 क्या हो जाएगा 2b ब्रैकेट में हो जाएगा j प्लस 1। अब यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 0 1 2 कुछ भी हो सकता है। ओके बेटा, ऐसे ही इसमें देखो डेल वी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जे डैश माइनस जे को हम क्या पुट कर सकते हैं -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b इंटू में -1, फिर ब्रैकेट के अंदर जे डैश की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या आई है जे डैश प्लस 1, तो पहले तो हम एज इट इज़ जे लिख लेंगे, फिर प्लस में जे की वैल्यू क्या, जे डैश की वैल्यू सॉरी हाँ जे की वैल्यू क्या आई है जे डैश प्लस 1, तो हम क्या लिखेंगे जे डैश प्लस 1 प्लस ओमेगा नॉट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल वी बार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट -2b इंटू में जे प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे जे डैश हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, जे डैश 0 1 2 3 कुछ भी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंपाइल करते हैं, ये जो दोनों इक्वेशन हमारी आई, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी, तो हम क्या कर सकते हैं कंपाइल बोथ इक्वेशन ए एंड बी, क्या हो जाएगा डेल वी बार इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस 2bm। यहाँ ये जो मैंने m लिखा है m इज इक्वल टू क्या हो सकता है आपका माइनस जे डैश प्लस 1 या फिर j प्लस 1। ठीक है, अब ये जो m है m कैन बी +-1 +-2 +-3 +-4, मतलब अगर इनको देखा जाए तो ये इक्वली स्पेस्ड लाइन है किसके लिए, फॉर ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है v इज इक्वल टू 0 से v डैश इज इक्वल टू 1 तक। ठीक है, और m कैन बी 0 और कैन नॉट बी 0 हो भी सकता है और 0 नहीं भी हो सकता है। अगर m कैन बी 0 तो इसे हम बोलेंगे m इक्वल टू, अगर हमारा 0 है तो इसको हम बोलेंगे बॉन्ड सेंटर या फिर बॉन्ड ओरिजिन। ठीक है बेटा, और ये जो ट्रांजिशन है हमारा फॉर v ट्रांजिशन, इसके लिए जो वैल्यू आई है वो क्या है v इज इक्वल टू 1 और v डैश इज इक्वल टू 1। तो हमने पहले रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, अब उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, अब मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये हमारा क्या है रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, अभी तक हमने ड्रॉ नहीं किया, हमने क्या निकाला है जस्ट रिजल्ट निकाला है किसका, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास 3 तरह की लाइन आएगी, एक तो आपकी पॉजिटिव वे में आएगी, एक नेगेटिव वे में आएगी और एक आपको 0 आएगा। ठीक है, तो इन लाइन को कहते क्या है, तो माय नेक्स्ट टॉपिक इज PQR ब्रांचिंग। ठीक है, देखो डेल J इज इक्वल टू क्या है -1, डेल J इज इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं +1, मैंने बोला है ना पॉजिटिव नेगेटिव और 0, और डेल V इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 0। ठीक है, अगर डेल J इज इक्वल टू -1 है तो जो लाइन आएगी
यहाँ पे जो लाइन फॉर्म होगी वो होगी हमारी पी ब्रांच। ठीक, डेल जे इज इक्वल टू +1 पे जो लाइन आएगी वहाँ होगा हमारा आर ब्रांच। ठीक, और डेल जे इज इक्वल टू 0 जब आएगा तो वहाँ पे जो लाइन फॉर्म होगी उसको हम लिखेंगे क्यू ब्रांच। क्लियर? देखो, जब हमने m इज इक्वल टू 0 कहा तो इसका मतलब डेल जे इज इक्वल टू क्या है, 0। मीन्स कौन सी लाइन ऑब्टेन हो रही है, क्यू ब्रांच। तो जो क्यू ब्रांच है वो कुछ इस तरह से आएगी। जैसे हम अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से आएगा। तो जो जो पीक आएगी ना वो कुछ इस तरह से आएगी, और यहाँ पे जो पीक आ रही है वो हमारा क्या है, क्यू ब्रांच, या फिर इसको हम बोलेंगे बैंड सेंटर। तो मैंने आपको लाइंस बता दिया पी, क्यू और आर। ठीक है, अब मैं इसका स्पेक्ट्रा ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो देखो इंटेंसिटी ऑफ पी, क्यू एंड आर ब्रांच, इसके लिए मैं 2 लेवल ड्रॉ करूँगी। पहले मैं रोटेशनल लेवल शुरू करूँगी और उसके बाद में वाइब्रेशनल लेवल। तो मैं इसको एक बड़े से पेज में ड्रॉ करती हूँ। मैंने क्या बोला, इंटेंसिटी ऑफ पी, क्यू, आर ब्रांच के लिए 2 लेवल ड्रॉ होगा, एक रोटेशनल और एक वाइब्रेशनल। तो पहले मैं रोटेशनल लेवल शुरू कर रही हूँ। यहाँ हमें पता चलेगा कि रोटेशनल लेवल जो है वो इक्वली स्पेस्ड नहीं है, मतलब धीरे धीरे उनका डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो यहाँ से हमें स्पेसिंग बढ़ाते जाना है। पहले हम क्या करेंगे, एक रोटेशनल लेवल हमने किसके लिए किया, जे इज इक्वल टू 0 के लिए। अब थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ाएंगे, ये j इज इक्वल टू 1 के लिए हो गया। थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ाएंगे, ये j इज इक्वल टू 2 के लिए हो गया। थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ाएंगे, ये j इज इक्वल टू 3 के लिए हो गया। थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ाएंगे, ये j इज इक्वल टू 4 के लिए हो गया। थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये j इज इक्वल टू 5 के लिए हो गया। और थोड़ी और स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो ये j इज इक्वल टू 6 के लिए हो गया। ठीक है, हमने क्या कहा, 2 लेवल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, जिसको हम बोलेंगे v इज इक्वल टू 0। और ये जो लेवल है रोटेशनल लेवल, ये j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4, j इज इक्वल टू 5 और j इज इक्वल टू 6। मैंने क्या बोला, ये इक्वली स्पेस नहीं है, धीरे धीरे इसमें स्पेसिंग हमें बढ़ाते जाना है। ये मैंने पिछले लेक्चर में प्रूव किया है। ठीक, अब दूसरा लेवल अगर हम ड्रॉ करें, दूसरा लेवल हम कहीं यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 0, थोड़ा स्पेसिंग बढ़ाएंगे, z इज इक्वल टू 2, थोड़ा और स्पेसिंग, j इज इक्वल टू 3, थोड़ा और स्पेसिंग, j इज इक्वल टू 4, थोड़ा और स्पेसिंग, j इज इक्वल टू 5, और थोड़ा और स्पेसिंग बढ़ाएंगे तो j इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, j इज इक्वल टू 1, दिख रहा है आपको, j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, j इज इक्वल टू 4 और j इज इक्वल टू 4 तक हुआ। एक और करते हैं, ये स्पेस ज़्यादा है, मैं जगह स्पेस नहीं मेरे पास इसलिए मैंने नहीं बढ़ाया। j इज इक्वल टू 5 और j इज इक्वल टू 6। ठीक है बेटा, अब मुझे यहाँ पे 3 ब्रांचेस ड्रॉ करनी है, p, q और r। p इज इक्वल टू हमने क्या लिया है, p इज इक्वल टू हमने लिया है डेल्टा j। डेल्टा j में p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, और q इज इक्वल टू मतलब डेल्टा j इज इक्वल टू क्या है, 0, और r में डेल्टा j इज इक्वल टू क्या है, +1। मतलब अगर डेल्टा j +1 है तो r ब्रांच, डेल्टा j 0 है तो q ब्रांच, और डेल्टा j -1 है तो p ब्रांच। ठीक है, हमें इसे ड्रॉ करना है। ये वाइब्रेशनल लेवल का जो ट्रांजिशन था वो 0 से कहाँ हो रहा था, 1 में, मतलब v से v डैश इज इक्वल टू 1 में। ठीक है,
अब हम क्यू ब्रांच, सबसे पहले क्यू ब्रांच मिड का लेते हैं। इसमें जो ट्रांजिशन होगा वो क्योंकि ज़ीरो है तो जीरो से ज़ीरो में ट्रांजिशन होगा, तो मतलब ये जो ट्रांजिशन होगा 0 to 0, मतलब यहाँ भी z इज इक्वल टू 0 है, यहाँ भी z इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, फिर जो दूसरा ट्रांजिशन होगा वो j इज इक्वल टू 1 से z इज इक्वल टू 1 में होगा। तीसरा जो ट्रांजिशन होगा J2 से J2 में। चौथा जो ट्रांजिशन होगा J3 से इसके J3 में। पांचवा जो ट्रांजिशन होगा वो नहीं सॉरी चौथा जो ट्रांजिशन होगा वो J4 से J4 में होगा। और छठा जो ट्रांजिशन होगा वो J5 से J5 में। और छठा जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, J6 से J6 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो बना ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया क्यू ब्रांच। अब हम पी ब्रांच लेते हैं। पी ब्रांच मतलब क्या हो गया, -1, मतलब हमें एक घटाना है। एक घटाना है मतलब क्या हो रहा है, अगर हम 6 से 5 में आ रहे हैं, 6 से 6 में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें एक लेवल घटाना है, यहाँ पे -1 है, तो हम हमेशा कैसे आएंगे, 6 to 5 में आ जाएंगे, 6 to 5। ठीक है, फिर उसके बाद हम किस में जाएंगे, 5 to 4, ये इसका 5 और इसका 4, 5 to 4, इसके इसमें यहाँ ट्रांजिशन होगा। फिर उसके बाद 4 to 3 में ट्रांजिशन होगा, एक एक नंबर कम होता जाएगा, 4 to 3 में ट्रांजिशन होगा। फिर उसके बाद 4 to 3 के बाद 3 to 2 में ट्रांजिशन होगा, 3 से 2 में ट्रांजिशन होगा। उसके बाद ट्रांजिशन किस में होगा, 2 से 1 में, इसका 2 और इसका 1। ठीक है, फिर 1 से 0, ये 1 है और इसका ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे 0 से 0 लेवल में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, 0 से 0 लेवल में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है, और वैसे 6 से 6 लेवल में कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो 0 लेवल वाला ट्रांजिशन है ये खाली रह गया है। ठीक है, ये खाली रह गया है, और इसका ये जो 6 वाला लेवल है ये खाली रह गया है। 6 से 7 to 6 में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 लेवल नहीं है, इसलिए 6 वाला ट्रांजिशन खाली रह गया और 0 वाला ट्रांजिशन यहाँ पे खाली रह गया है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या बना, पी ब्रांच। अब हम बात करते हैं आर ब्रांच। आर ब्रांच का मतलब J इज इक्वल टू +1, +1 का मतलब जो ट्रांजिशन होगा वो 0 से 1 में होगा। किस में होगा, 0 से 1 में, मतलब यहाँ से 0 का देखो, यहाँ से 1, तो ये जो ट्रांजिशन होगा 0 से 1 में होगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 2 में होगा, इसका 2 और इसका 1। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा वो 3 से 2 में होगा, तो इसका 3 और इसका 2। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा वो 4 में होगा, इसका 4 और इसका 3। नेक्स्ट जो ट्रांजिशन होगा वो 5 to 4 में होगा, 4 to 5 में होगा, हम उल्टा ड्रॉ कर रहे हैं कोई बात नहीं। ये कहाँ तक जाएगा, 5 से 4 में जाएगा। ठीक, इसके बाद जो ट्रांजिशन होगा वो 6 to 5 में जाएगा, 5 में। इसमें भी 2 लेवल खाली है, एक तो आपका 6 लेवल खाली रह गया, ये वाला लेवल खाली रह गया है,
क्योंकि 7 लेवल नहीं है और एक आपका कौन सा लेवल खाली रह गया, 0 लेवल खाली रह गया। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। अब ये हमारा जो बना, ये हमारा पी ब्रांच बना, ये क्यू ब्रांच बना और ये आर ब्रांच बना। अब इन लाइंस को ड्रॉ करें तो पी ब्रांच की जो इंटेंसिटी है वो कैसी आएगी, पी ब्रांच की जो इंटेंसिटी है वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का डिफरेंस है। जो Q है ये तो P ब्रांच हो गया आपका, और जो आपका Q ब्रांच है उसकी इंटेंसिटी कुछ ऐसे आएगी इक्वली। ठीक है, और जो आपका R ब्रांच, ये तो Q ब्रांच हो गया, Q ब्रांच की इंटेंसिटी, और अगर हम R ब्रांच की इंटेंसिटी देखें तो वो भी कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, इनमें भी जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। ये हो गया आपका R ब्रांच। तो ये रहा हमारा स्पेक्ट्रा, किसके लिए, प्योर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ये इंटेंसिटी हो गई और ये हो गया हमारा स्पेक्ट्रा। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।